नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरजे। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जमशेदपुर शहर के बारे में। जमशेदपुर शहर को समझने के लिए हमने इसकी स्थिति को 4 वर्गों में बांटे हैं। जमशेदपुर शहर का इतिहास, जमशेदपुर शहर का भौगोलिक संरचना, पर्यटन स्थल, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। जमशेदपुर शहर का इतिहास। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटानगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेदी नौसरनजी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। इससे पहले यह साक्षी नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण पहला रेलवे स्टेशन कालीमाटी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन जिसे बाद में बदलकर टाटानगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। टाटानगर झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है। इसे वर्ष 2019 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान दिया गया था। जमशेदपुर शहर का भौगोलिक संरचना। जमशेदपुर शहर का भौगोलिक संरचना। जमशेदपुर मुख्य रूप से एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली दलमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और घने जंगलों से भरा हुआ है। यह क्षेत्र धारवाड़ काल से ही संबंधित तलछट्टी, कापलट और अग्नि चट्टानों से बना है। जमशेदपुर खरकाई व स्वर्णरेखा नदियों के संगम पर स्थित है। स्वर्णरेखा जमशेदपुर की प्रमुख नदी है जो क्षेत्र के पश्चिम से दक्षिण पूर्वी के भाग में बहती है। 2 नदियां शहर के लिए पेयजल और भूजल के प्रमुख स्रोत है। शहर के किनारे के आसपास अलग अलग आकार की कोई झीलें भी स्थित है, जिसमें से एक प्रमुख झील डिमना झील है। शहर पर्णपाती प्रकार के वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हरित क्षेत्र कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 33% होने का अनुमान है। जमशेदपुर शहर का क्षेत्रफल 625 वर्ग किलोमीटर है। लोग पूरे विश्व से इस लोनोगरी को देखने के लिए आते हैं। टिस्को, टेल्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कारखाने के अलावा डिमना लेक, जुबली पार्क, दलमा पहाड़, हुडको लेक, किनन स्टेडियम आदि ऐसा जगह है जहां पर्यटक घूम सकते हैं। डिमना झील, यह जमशेदपुर शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दलमा पहाड़ी के तलहटी पर बना यह कृत्रिम झील को देखने सालों भर पर्यटक आते रहते हैं। दिसंबर जनवरी के महीने में पर्यटक यहाँ विशेष तौर पर पिकनिक मनाने आते हैं। इस झील के निर्माण टाटा स्टील ने जल संरक्षण के लिए तथा यहाँ के निवासियों के लिए करवाया था। हुडको झील। हुडको झील जमशेदपुर में छोटा गमितपुर और टेल्को कॉलोनी के बीच स्थित टाटा मोटर्स द्वारा निर्मित एक कृत्रिम झील है। कंपनी द्वारा इस क्षेत्र को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित किया गया है। किनन स्टेडियम। पूरे शहर के ठीक बीच में स्थित इस मैदान पर अब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है। मोहाली क्रिकेट ग्राउंड के बाद इसे सबसे सुंदर क्रिकेट ग्राउंड समझा जाता है। दलमा अभयारण्य 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तथा 193 वर्ग किलोमीटर में फैला इस अभयारण्य का उद्घाटन स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया था। यहाँ पर जंगली जानवरों को नज़दीकी से देखने के लिए अनेकों जगह विशेष रूप से बनाए गए हैं, जहां से पर्यटक आसानी से जंगली जानवर जैसे हाथी, हिरन, तेंदुए, बाघ आदि को देख सकते हैं। टाटा जूलॉजिकल पार्क। यह पार्क टाटा स्टील ने अपने 50 वर्ष पूरे करने के उपरांत बनवाकर यहाँ के निवासियों को तोहफे स्वरूप भेंट की थी। 225 एकड़ भूमि में फैला इस पार्क का उद्घाटन 1958 ईस्वी में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रमुख उद्योग क्षेत्र। जमशेदपुर सही मायने में एक अत्याधुनिक औद्योगिक नगरी है। यहाँ के कुछ प्रमुख कारखाने हैं। टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भारत में व्यावसायिक वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। इसका पुराना नाम टेल्को था। यह टाटा समूह की प्रमुख कंपनी में से एक है। इसकी उत्पादन इकाई भारत में जमशेदपुर, पुणे और लखनऊ सहित अन्य कई देशों में है। टाटा मोटर्स प्लांट 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। टाटा स्टील। टाटा स्टील को पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से जानने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। टाटा स्टील प्लांट 822 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। टाटा स्टील के सहायक कंपनी जैसे टाटा टोयो, उषा मार्टिन, जेमको, टेलकॉन,
BOC, तार कंपनी, TRF, पिन प्लेट। इसके अतिरिक्त आधुनिक स्टील एंड पावर लिमिटेड, कोहिनूर स्टील एंड पावर लिमिटेड, जेमपॉल NML आदि अनेकों टाटा मोटर्स एवं टाटा स्टील के सहायक कंपनी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उपलब्ध है। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिल सके।